नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर। टॉपिक वाइज क्वेश्चन को देखेंगे। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, उसकी हिस्ट्री और उसके जनरेशन। ठीक है, लगभग 200 क्वेश्चन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, और बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को किया जाएगा। ये PYQ के क्वेश्चन है, थोड़े से एडवांस लेवल के हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, सेकंड है, एनालिटिकल इंजन में मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, ALU जैसी अवधारणाएं होती थी। और तीसरा क्या कह रहा है, एनालिटिकल इंजन पूर्णतः कार्यशील यानी फुली ऑपरेशनल कंप्यूटर था। सही विकल्प चुनिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? देखिए, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का डिजाइन तैयार किया था, ये सही है। ठीक है, एनालिटिकल इंजन में मेमोरी यानी MCA होता जैसी अवधारणाएं होती हैं। ठीक है, तो ये तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें तीसरा गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे यहाँ पे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मशीन को प्रथम प्रोग्रामेबल डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? Z3 को माना जाता है। क्या? Z3 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ENIAC में स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जोड़ दिया जाए तो वह किस कंप्यूटर के अधिक निकट होगा? तो ये होगा EDVAC के। ठीक है, ए यानी EDVAC के, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर। ठीक है, तो इसमें ENIAC में स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट जोड़ दिया जाए तो वह किस कंप्यूटर के अधिक निकट होगा? तो ये EDVAC हो जाएगा। ठीक है, EDVAC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, लिस्ट ए को लिस्ट सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ है लिस्ट ए में यानी लेफ्ट साइड है आपका ENIAC, EDVAC, UNIVAC फर्स्ट, IBM सिस्टम /360 यानी। ठीक है, और दूसरी तरफ लिस्ट सेकंड क्या कर रहा है? स्टोर प्रोग्राम, कमर्शियल कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब, IC टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देखिए ENIAC क्या हो जाएगा? ये आपका वैक्यूम ट्यूब में आएगा। ठीक है, और EDVAC किस में जाएगा? स्टोर प्रोग्राम, अभी ऊपर ही हमने पढ़ा। ठीक है, और UNIVAC फर्स्ट जो हो जाएगा ये कमर्शियल कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, IBM 360 IC टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, A3B1C2D4। ये आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका। बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ इस बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली पीढ़ी में कंप्यूटर की सबसे बड़ी तकनीकी समस्या क्या थी? अधिक गर्मी ऊर्जा की खपत जो थी फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि अधिक गर्मी थी, अधिक ऊर्जा की खपत होती थी। कोई चीज़ नई नई बनती है तो उसमें बदलाव धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर पर परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था आकार घटाना और विश्वसनीयता बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर पर परिवर्तन का मुख्य उद्देश्य यही था, आकार घटाना और विश्वसनीयता बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को दिया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? JS किल्बी को दिया जाता है। ठीक है, IC चिप किसकी बनी होती है? ये सिलिकॉन की बनी होती है, ये आपको पता होगा सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन कैसे होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में ये थर्ड जनरेशन में यूज होते हैं। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में IC चिप, चौथे में क्या है VLSI, और पाँचवें में क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये प्रयोग किया जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? JS किल्बी को दिया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हरमन होलोडी पंचकार्ड के जनक कह सकते हैं। ठीक है, पंचकार्ड आपने पढ़ा होगा, आगे हम चर्चा करेंगे पंचकार्ड के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यापक विकास हुआ? ठीक है, तो तृतीय पीढ़ी में, जिसमें IC चिप का प्रयोग किया गया। सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, और सेमीकंडक्टर होने के साथ साथ, ठीक है, तो क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यापक विकास हुआ थर्ड जनरेशन में। ठीक है, यानी तृतीय जनरेशन में इसका विकास हुआ। क्वेश्चन हमारा क्या है? अजरसेशन और रीजन से है। मार्क 1 पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, और रीजन क्या है? इसमें
मैकेनिकल कंपोनेंट का उपयोग किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर क्रोनोलॉजी सही है? ABC Z3 कोलोसस इन्वेक एडवेक यूनिवेक, यूनिवेक ABC Z3 एडवेक यूनिवेक, Z3 ABC यूनिवेक क्लोसस एडवेक, ABC यूनिवेक Z3 एडवेक यूनिवेक। तो देखिए कंप्यूटर क्रोनोलॉजी, ठीक है, सही है ABC Z3 कोलोसस इनिएक, ठीक है, एडवेक और यूनिवेक, ये आपका क्या है? कंप्यूटर क्रोनोलॉजी सही है। अगला है यूनिवेक फर्स्ट का प्रमुख महत्व क्या था? तो इसका प्रमुख महत्व था पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, यही इसका महत्व था यूनिवेक फर्स्ट का। अगला हमारा प्रश्न है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी के रूप में किसका उपयोग होता है? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नेटिक कोर मेमोरी, SSD, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी। ये फ्लैश मेमोरी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, ना ही यहाँ पे कैशे मेमोरी होगा, ना ही SSD होगा। तो मैग्नेटिक कोर मेमोरी जो है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पंच कार्ड का उपयोग सेंसस में लोकप्रिय बनाया? तो पंच कार्ड के कह सकते हैं एक प्रकार से क्रेडिट जो जाता है वो हरमन होलोरिथ को जाता है, पंच कार्ड। ठीक है, ये मैंने बताया है, ये आगे भी आया है। पंच कार्ड का उपयोग जनगणना में लोकप्रिय बनाया हरमन होलोरिथ ने। ठीक है, ये हरमन होलोरिथ ने इसका बनाया। अगला है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 5वीं पीढ़ी से जोड़ने का प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था 5वीं पीढ़ी से जोड़ने का नॉलेज प्रोसेसिंग। ठीक है, नॉलेज प्रोसेसिंग इसका मेन रीजन था। ये आपको याद रखना है मित्रों। 15 नंबर क्वेश्चन है भैया कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यूनिवेक में लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब थी। अरे यार ये गलत है। एडवेक स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित था, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ गलत पूछा है ना, कौन सा कथन गलत है? तो ये इसके हिसाब से सही था लेकिन गलत पूछ रहा है ना। ठीक है, यूनिवेक पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। डार्क, देखिए कथन ये मार्क-ऑन पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत हो जाएगा। ये सही है लेकिन गलत पूछा है, तो उस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इतना समझ के चलिएगा आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी में हुआ? तो चतुर्थ पीढ़ी में हुआ, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। ठीक है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इसकी इंटीग्रेशन देखिए ये 5वीं में हुआ था। ठीक है, 5th जनरेशन में। ठीक है, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग 4th जनरेशन में हुआ था। मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, 4th जनरेशन में हुआ था। ठीक है, 4th जनरेशन में VLSI का प्रयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है इंटेल 4004 किससे संबंधित है? तो ये प्रथम माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर से। किस पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रयोग प्रारंभ हुआ? तो ये चतुर्थ पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी का प्रारंभ हुआ। ठीक है, सेमीकंडक्टर यानी IC चिप का प्रयोग किस में हुआ? 3rd जनरेशन में, दूसरे में ट्रांजिस्टर, पहले में वैक्यूम ट्यूब और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं VLSI। और ULSI किस में हुआ? 5th वाले में। वहाँ मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था, ULSI बोल दिया था 4th वाले में, लेकिन 5वें में होगा ULSI, 4th में होगा VLSI, ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने आधुनिक कंप्यूटर की मूल संरचना का विचार दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर लिटरेसी डे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछ रहा है कौन सा युग्म गलत है? वैक्यूम ट्यूब ये सही है, ट्रांजिस्टर ठीक, IC ये गलत है। ठीक है, इसमें गलत पूछा है ना,
तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। गलत पूछा इसलिए ये सही हो जाएगा। एआई का प्रयोग जो है ना 5th में किया गया था, 5th में, ठीक है, 5th जी में, ये आपको याद रखना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन में क्या प्रयोग किया गया था, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप जो कि सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, फोर्थ में वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, पांचवी में एआई या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया था। ये आपको याद रखना है। एआई पूछा है तो फोर्थ में नहीं है, एआई पाँचवें में है, ठीक है। कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करें तो 1985 तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ विकसित हो चुकी थी, ये आपको याद रखना है। मैं 1985 इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 1985 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ विकसित की गई थी, तो 1985 तक 5 पीढ़ियाँ इसकी विकसित हो चुकी थी, ठीक है। और 5वीं पीढ़ी में एआई का प्रयोग किया जाने लगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी प्रश्न में कमर्शियल सक्सेस पूछा जाए तो सही उत्तर क्या होगा, यूनिवेक फर्स्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है इनिएक, ठीक है, इनिएक माना जाता है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, किसी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का व्यापक उपयोग प्रारंभ हुआ, तो द्वितीय, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज का व्यापक उपयोग प्रारंभ कहाँ से हुआ, ये हुआ आपका द्वितीय जनरेशन से, यानी सेकंड जनरेशन से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन इस बार अच्छे लाया हूँ दोस्तों, अजर सेशन और रीजन से है। फर्स्ट है, ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर का आकार छोटा किया, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कम ऊर्जा खर्च करता है, तो दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही, तथा ए जो है आर की सही व्याख्या है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्रांजिस्टर ने कंप्यूटर का आकार छोटा किया, ये सही है। सेकंड जनरेशन में प्रयोग किया ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में कम खर्चा। हाँ, पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब में कम अधिक ऊर्जा और खर्चा ज़्यादा लगता था, ट्रांजिस्टर आने से क्या हुआ, ऊर्जा भी कम हुई, खपत भी कम हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि विकल्पों में यूनिवेक आईबीएम सिस्टम दिए हो तो पूछा जाए कि स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर में सबसे अधिक संबंधित कौन है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, एडवेक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, EDVAC। सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मुख्यतः सैन्य उद्देश्यों के लिए किया गया, तो कोलोसस, ठीक है, कोलोसस प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोलोसस पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, इसका उपयोग जर्मन लॉरेंस साइफर को तोड़ने में किया गया, इसे कमर्शियल यूज के लिए विकसित किया गया। तो कह रहा है विकल्प ए और 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3, तो सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सही विकल्प इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोलोसस पहला प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, इसका उपयोग जर्मन लॉरेंस साइफर को तोड़ने में किया गया था। ये आपको याद रखना है। क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारा कि वान न्यूमान जो थे, वान न्यूमैन या न्यूमान आर्किटेक्चर का जो मेन बेस था वो क्या था, मेन बेस था स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। क्या था, स्टोर कॉन्सेप्ट प्रोग्राम था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, D3, ठीक है। Z3 एलन ट्यूरिंग ये नहीं संबंधित है। पास्कलाइन ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन, टेबुलेटिंग मशीन हरमन होलेरिथ, पंचकार्ड हरमन होलेरिथ, ये सही है। तो सुमेलित नहीं है तो Z3 एलन ट्यूरिंग सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABC कंप्यूटर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो कथन हो जाएगा इसमें बाइनरी अरिथमेटिक का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ, तो तृतीय पीढ़ी में हुआ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम दोनों का उपयोग हो तो वह किस पीढ़ी का होगा, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम दोनों का प्रयोग हो तो वह किस पीढ़ी का होगा, तो ये फर्स्ट पीढ़ी का होगा यार। फर्स्ट पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया और मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप, चौथे में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक, ये आपको याद रखना है।
अजरसेशन का सवाल आ गया है, इंपॉर्टेंट है। अजरसेशन और रीजन वाले सवाल भी मैंने ऐड किए हैं। 33 नंबर है। अजरसेशन क्या कर रहा है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विश्वसनीयता कम थी, वैक्यूम ट्यूब बार बार खराब हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं, दोनों सही तथा आर सही व्याख्या है। ठीक है, यानी वैक्यूम ट्यूब जो है बार बार खराब हो जाती है। वैक्यूम का मतलब निर्वात होता है, आप लोग जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट के उपयोग से सबसे बड़ा लाभ क्या हुआ? सबसे बड़ा लाभ ये हुआ, आकार कम हुआ और स्पीड जो है वो बढ़ी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, IBM सिस्टम /360 किस पीढ़ी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा तृतीय पीढ़ी से। ठीक है, तृतीय पीढ़ी से ये संबंधित है। सही कालक्रम चुनने के लिए बोल रहा है दोस्तों, सही कालक्रम चुनने के लिए बोल रहा है। पास्कलाइन है, डिफरेंस इंजन है, टेबलेटिंग मशीन है, यूनिवेक है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 1 2 3। ठीक है, थर्ड पे आएगा टेबलेटिंग, क्योंकि क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। ठीक है, बड़ा है थोड़ा सा, और यूनिवेक फर्स्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार इतना छोटा हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो ये चतुर्थ पीढ़ी माइक्रो प्रोसेसर में हुआ। ठीक है, यानी VLSI में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? तो IBM 1401 ठीक है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। नेक्स्ट है, किस कंप्यूटर को पहला सफल जनरेशन यानी जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका ENIC। ठीक है, ENIAC को माना जाता है। क्या माना जाता है? जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किस वर्ष हुआ? तो ये वर्ष हुआ 1947। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किस वर्ष माना जाता है? तो ये माना जाता है 1958 में। ठीक है, IC का 1958 में माना जाता है। IC चिप यानी सिलिकॉन की जो बनी होती है, सेमीकंडक्टर होता है, उसका आविष्कार किस वर्ष माना जाता है? तो 1958 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 1971 में प्रस्तुत किया गया। कब प्रस्तुत किया? 1971 में। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में कंपाइलर और उच्च स्तरीय भाषाओं का व्यापक उपयोग हुआ? तो ये हुआ 2-3। ठीक है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर मैंने पढ़ा दिया है, ये आप जाके हमारे लेक्चर में देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे फादर ऑफ AI कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है फादर ऑफ AI, यानी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, मैच द फॉलोइंग करना है। वैक्यूम ट्यूब ये तो मैं कर दूंगा यार, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन हो गया। ठीक है, यहीं से लगा देता हूँ। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया ये सेकंड में। देखिए, वैक्यूम ट्यूब कहाँ गया आपका? फर्स्ट यानी थर्ड। ये A जाएगा थर्ड के साथ, और B जाएगा ट्रांजिस्टर सेकंड, B जाएगा फोर्थ के साथ, C जाएगा IC चिप यानी सेकंड के साथ, और माइक्रो प्रोसेसर जाएगा आपका D जाएगा फर्स्ट के साथ। ठीक है, 34-21 जिसमें होगा वही मार दूंगा मैं। ठीक है, 34-21 फर्स्ट में ही है, यानी A3 B4 C2 D1, ये सही हो जाएगा। ठीक है, यानी वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में, ट्रांजिस्टर सेकंड में, IC चिप जो है थर्ड में, और माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ में, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फिफ्थ में। ठीक है, IC चिप जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ AI कहा जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। पंच कार्ड की बात कर लेते हैं। पंच कार्ड के जनक या आविष्कारक हरमन होलोरिथ, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के विकास में प्रमुख योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका जॉन वॉन न्यूमान के लिए। ठीक है, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के विकास का प्रमुख योगदान के लिए जॉन वॉन न्यूमान। ठीक है, क्वेश्चन है, कमर्शियली सक्सेसफुल कंप्यूटर कौन सा था? पहला
ठीक है। पहला कमर्शियली सक्सेसफुल कंप्यूटर कौन सा था? तो ये था आपका UNIVAC, यूनिवेक फर्स्ट। यूनिवेक फर्स्ट आपका पहला कमर्शियली सक्सेसफुल कंप्यूटर था, ये आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारा, बार बार क्वेश्चन बोल रहा था, बार बार आ ही गया कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग किस पीढ़ी यानी जनरेशन में हुआ? तब फोर्थ में हुआ, ठीक है। फिफ्थ में क्या किया गया? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। AI थर्ड में IC, दूसरे में ट्रांजिस्टर, पहले में वैक्यूम ट्यूब, ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल प्रोग्राम लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एक्सपर्ट सिस्टम मुख्यतः किस पीढ़ी से संबंधित माने जाते हैं? आर्टिफिशियल 5वीं से है यार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। AI का प्रयोग जो है 5वीं में प्रयोग किया गया था। VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जॉन मकार्थी, फादर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यार ये वाला गलत है, ठीक है। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था IBM, ये गलत है, ठीक है, ये प्रथम पीढ़ी का नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवेक के विकास में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो प्रमुख भूमिका जेस्पर इकट एवं जॉन W मोचली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यूनिवेक के विकास में प्रमुख भूमिका थी। अगला है, यूनिवेक किस संस्था द्वारा खरीदा गया पहला कमर्शियल कंप्यूटर था? तो ये खरीदा किसके द्वारा गया था यार? US सेंसस ब्यूरो के द्वारा खरीदा गया था। किसके द्वारा? US सेंसस ब्यूरो। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो 51 से लेकर 100 तक के हम कंप्यूटर इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री जनरेशन के क्वेश्चन देखेंगे। तो यूनिवेक के विकास में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉस्पर इकट एंड जॉन मोचली, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन W मोचली, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो यूनिवेक फर्स्ट किस संस्था द्वारा खरीदा गया पहला कमर्शियल कंप्यूटर था? तो ये खरीदा किसके द्वारा गया था? US सेंसस के द्वारा खरीदा गया था, ठीक है, US सेंसस के द्वारा ये खरीदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का विकास हुआ था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग का विकास जो हुआ था, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो मल्टी प्रोग्रामिंग थर्ड जनरेशन, ठीक, ये थर्ड जनरेशन में हुआ था। और माइक्रो प्रोसेसर तो फोर्थ जनरेशन में हुआ था। थर्ड वाला ट्रांजिस्टर वैक्यूम, ठीक है, थर्ड जनरेशन मल्टी प्रोग्रामिंग, ये आपको याद रखना है। मल्टी प्रोग्रामिंग और माइक्रो प्रोसेसर में कंफ्यूज मत होइएगा, माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में प्रयोग होने वाला कंप्यूटर में था और थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? तो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार ली डे फॉरेस्ट ने किया था, ठीक है, ली डे फॉरेस्ट ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था, फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आया कोलोसस, ठीक है, कोलोसस आया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ABC, ठीक है, ABC करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है एजरसेशन पे है कि Z3 पहला पूर्णतः स्वचालित प्रोग्रामल कंप्यूटर था। रीजन क्या है इसमें? इसे कॉर्नॉट जूस ने विकसित किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, R सही व्याख्या कर रहा है। अगला है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का विकास हुआ? तो ये दूसरी पीढ़ी में फोर्ट्रान, ठीक है, फोर्ट्रान साइंस के लिए थी, कोबोल कमर्शियल के लिए थी, ये आपको याद रखना है। दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटरों में किस भाषा का विकास हुआ? तो फोर्ट्रान, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, फोर्ट्रान का विकास मुख्यतः किस उद्देश्य से हुआ? तो ये हुआ साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। कोबोल मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए विकसित की गई? तो ये व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिए विकसित की गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर था? द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था। IBM सिस्टम 360 की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? ये थी कंपैटिबल फैमिली आर्किटेक्चर, ठीक है, कंपैटिबल फैमिली आर्किटेक्चर।
इंटीग्रेटेड सर्किट में हजारों इलेक्ट्रॉनिक अवयव किस पर बनाए जाते हैं? सिलिकॉन चिप पर बनाए जाते हैं, ठीक है, सिलिकॉन चिप पर बनाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किन कंपनी ने किया? तो ये कंपनी हो जाएगी इंटेल, ठीक है, इंटेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंटेल। इंटेल 4004 किस प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर था? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 बिट। 4 बिट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम लोकप्रिय हुआ? तो ये हुआ चतुर्थ पीढ़ी में, ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी में ये लोकप्रिय हुआ। किस वैज्ञानिक को फादर ऑफ एआई कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को कहा जाता है फादर ऑफ एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी का विशेषता है, यानी कि प्रमुख विशेषता एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी का है? तो ये हो जाएगा पंचम पीढ़ी, ठीक है, पांचवी पीढ़ी। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एआई पांचवी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ENIAC यानी इनिएक लगभग कितनी बिजली की खपत करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट 746 वाट के बराबर होता है। वाट जो है ये पावर की यूनिट होती है, m/t-3 जो होती है इसकी डायमेंशन होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है, P बराबर VI भी होता है, यानी विभवांतर गुणित धारा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनिएक का वजन लगभग कितना था? तो इनिएक का वजन लगभग जो था वो 30 टन के बराबर था। 1 टन जानते हैं 10 कुंटल के बराबर होता है, ये आपको पता होगा, ये आपको याद भी करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पहला लैपटॉप किस पीढ़ी के बाद संभव हुआ? तो चतुर्थ पीढ़ी के बाद पहला लैपटॉप संभव हुआ, ठीक है। और मेजर कैसे करते हैं? डायगोनल मेजर करते हैं मॉनिटर को, ठीक है। कौन सा युग्म गलत है? जैक किल्बी IC, टेड हॉफ माइक्रो प्रोसेसर, जॉन बार्डिन ट्रांजिस्टर, चार्ल्स बैबेज यूनिवेक। तो कौन सा गलत है ना? तो यही ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जॉन वान न्यूमैन मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो ये संबंधित है स्टोर्ड प्रोग्राम, ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट से। किससे संबंधित है? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट से, ये आपको याद रखना है। अगला है, किस पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग व्यापक हुआ? ठीक है, व्यापक उपयोग हुआ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय, द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? VG कैल्क, ठीक है, VG कैल्क जो था विश्व का पहला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था, VG कैल्क, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि जब मैं इसको एडिट करूँगा, VG CALC, ठीक है, VG कैल्क विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर था, ये आपको याद रखना है। 76 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द पहली बार किस सम्मेलन में लोकप्रिय हुआ? MIT कॉन्फ्रेंस, डर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस, 1956 IBM समिट, AEEE मीट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस 1956 में ये क्या हुआ? लोकप्रिय हुआ। किस पीढ़ी में पैरेलल प्रोसेसिंग का विकास हुआ, प्रारंभ हुआ? तो पैरेलल प्रोसेसिंग का विकास जो हुआ पंचम पीढ़ी में हुआ, ठीक है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर नहीं था? तो ये कोलिसिस था, ठीक है, कोलिसिस था पहला, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज कंप्यूटर नहीं था, कोलिसिस। नेक्स्ट है, किस पीढ़ी में LSI VLSI तकनीक विकसित हुई? चतुर्थ पीढ़ी में हमने बताया है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो पांचवी पीढ़ी में प्रयोग हुआ। बहुत सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, बेसिक भाषा का विकास किसने किया? बिल गेट्स ने, जॉन टेमेनी, थॉमस कर्च और डेनिस रिची और निकोलस वर्थ, ठीक है,
जॉन केमिनी और थॉमस कर्ट ने क्या किया, बेसिक भाषा का विकास किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भाषा का विकास यानी सी भाषा का विकास किसने किया, तो डेनिस रिची। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया है, तो सी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सी भाषा का विकास किसने किया था, डेनिस रिची ने। ठीक, RITCHIE। अगला है हमारा, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ, कंप्यूटर बड़े हो गए, पर्सनल कंप्यूटर संभव हुए, वैक्यूम ट्यूब वापस आ गई, मैग्नेटिक ड्रम समाप्त हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर संभव हुआ। किससे हुआ, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, IBM का पूरा नाम क्या है, तो IBM का पूरा नाम बहुत ही सिंपल है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर का विकास किसने किया, स्टीव जॉब्स एवं स्टीव वाजनियाक ने, बिल गेट्स ने, लॉरी पेज ने, टिम बर्सन ली ने। ठीक है, स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वाजनियाक ने क्या किया था, एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर का विकास किया था। विश्व का पहला सफल पर्सनल कंप्यूटर माना जाता है एप्पल IBM PC अल्टर 8800, कमोडोर पेट। ठीक है, अल्टेयर 8800 माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, अजरसेशन। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में AI प्रमुख विशेषता क्या है, रीजन इसमें क्या है, इसमें नॉलेज प्रोसेसिंग एवं NLP प्रयोग होता है। तो दोनों सही एवं आर सही व्याख्या करता है। देखिए, मैंने इसमें क्वेश्चन जो शामिल किए हैं वो अजरसेशन के दोनों सही वाले शामिल किए हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये 5वीं पीढ़ी की विशेषता है, ये आपके नोट्स में भी काम आएगी। अगला है, किस पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी का पूर्ण विकास हुआ, तो ये चतुर्थ पीढ़ी में सेमीकंडक्टर मेमोरी का पूर्णतः विकास हुआ। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एडवेक का पूरा नाम क्या है। तो एडवेक, देखिए अभी तक हमने बात नहीं की थी एडवेक का पूरा नाम, हमने पढ़ा तो है, एडवेक पढ़ा है, यूनिवेक पढ़ा है, इनिएक पढ़ा है। तो एडवेक का पूरा नाम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, इनिएक का भी आ गया, मैंने क्वेश्चन शामिल किए हैं, वहाँ फुल फॉर्म नहीं किया लेकिन यहाँ किया। आपके मन में डाउट रहा होगा कि इनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिस्क्रीट वेरिएबल आपने यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, अब इनिएक का फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ENIAC का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, यूनिवेक भी आ गया आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवेक का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 92 नंबर क्वेश्चन है कि किस पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार सबसे अधिक कम हुआ, तो ये हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर का उपयोग 1952 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की भविष्यवाणी में प्रसिद्ध हुआ, तो ये हो जाएगा यूनिवेक फर्स्ट। ठीक है, यूनिवेक फर्स्ट हो जाएगा। IBM PC का लॉन्च वर्ष क्या है, 1975, 1981, 1984, 1990, तो 1981 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर विज्ञान में ट्यूरिंग मशीन के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर हो जाएगा एलन ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा किस मशीन से सर्वाधिक मिलती है, तो ये हो जाएगा एनालिटिकल इंजन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में रिलायबिलिटी सर्वाधिक बढ़ी, तो ये बढ़ी चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे नवीन तकनीक कौन सी है? वैक्यूम ट्यूब, आईसी, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तकनीक ने मूरेज लॉ को व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ाया? वैक्यूम ट्यूब, आईसी एवं वीएलएसआई, मैग्नेटिक ड्रम, पंच कार्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईसी एंड वीएलएसआई, ठीक है। इनके में से कौन कथन सही है? प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम पर आधारित होता है। प्रत्येक स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है। यूनिवे प्रारंभ से स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर था। एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा का आधार माना जाता है। तो एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर की अवधारणा का आधार माना जाता है, ठीक है। तो ये कथन सही हो जाएगा और तीनों जो हैं वो गलत हो जाएंगे, ठीक। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मैंने ज़्यादा डीप डिस्कशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने थियरी पढ़ा दिया है, ठीक है। मैंने थियरी पढ़ाई हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कशन सवालों पे नहीं कर रहा हूँ, पीवाईक्यू के रूप में कर रहा हूँ फॉर एसएससी और रेलवे को मद्देनज़र रखते हुए।